Hello everyone. Now see the next question. NCERT Mathematics Chapter 12 Area related to circle. Class 10th exercise 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5. इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. रेडियस कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर. ओके. एन आर्क सबटेंडेंट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री. कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री. एट द सेंटर. ओके, सेंटर पे फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. आपको आर्क का लेंथ बताना है. ठीक है, तो देखो कैसे होगा. लेट कर लो कि कोई एक सर्कल है ऐसे. ओके, एक सर्कल है. चलो हमने एक सर्कल बना लिया. यहाँ पे कोई एक आर्क ले लो. ठीक है, यहाँ पे कोई एक आर्क है. मान लो यहाँ पे कोई एक आर्क है. ओके. ए जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है बताओ. ऐसे जो एंगल बना रहा है इन्होंने ऐसे कर लो. ठीक है. ओके, देखो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री. कितना बन रहा है? 60 डिग्री. तो हमने यहाँ रख लिया 60 डिग्री. ओके, तो आपके इसकी लंबाई बतानी है. इसकी लंबाई बतानी है. ओके, और लेंथ इसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर. ओके, तो लिखो. आपको कैसे लिखना है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, और रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फर्स्ट आपको बताना है लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, तो लिखो. आपको पता है कि जब 360 डिग्री घूमता है. ठीक है, जब 360 डिग्री होता है रोटेशन. ठीक है, जब 360 हम लेते हैं आर्क, तो उस समय उसका सरकमफ्रेंस कितना हो रहा होता है? 2 पाई आर. ठीक है, अब बताओ तो 1 डिग्री में कितना होगा? तो 1 डिग्री में कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन 360 होगा. ठीक है, अब वैसे ही कि किस में निकालना है? देखो 60 डिग्री. ठीक है, 60 डिग्री में लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? इसकी लंबाई कितनी होगी? तो जब पूरा घूमता है तो कितना होता है? 2 पाई आर. तो 1 डिग्री में 2 पाई आर अपॉन 260. ओके, तो 60 डिग्री में कितना होगा? तो बताओ. अब 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 360 आर इंटू 60. ओके, देखो इससे इसे जब कट करोगे 6 टाइम में जाएगा, और 2 से जब इसको कट करोगे 3 टाइम में जाएगा. तो कितना बचा? 20 पाई. ओके, एंड आर की वैल्यू कितनी है? 21. तो लिखो 21 अपॉन 3. ओके, 3 से 1 जा 21. ओके, एंड पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 7 बचा है तो 7 लिख दो. तो 7 से कैंसिल और कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर. ओके, तो आपका फर्स्ट का जो आंसर आ गया. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, लिखो लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो सेकेंड. इसका देखो सेकेंड आपको क्या निकालना है? पढ़ो क्वेश्चन. एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर बाय द आर्क. ठीक है, ए जो आर्क है ना, ओके, ये जो एरिया बना रहा है, अब इसको आपको निकालना है. ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे? देखो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालते कैसे हैं. देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो आप रख दो. थीटा कितना है? 60 डिग्री. तो लिखो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? 21. तो 21 इंटू 21. ओके, देखो 60 से जब कट करोगे तो 6 टाइम जाएगा. ओके, नाउ अब 7 से कट करोगे इसको 21 को तो 3 टाइम जाएगा. अब 3 से इसको कट करोगे तो 2 टाइम जाएगा. अब 2 से आप इसको कट करोगे तो 11 टाइम जाएगा. यानी 11 इंटू जब 21 करोगे आप, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 231. ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये आपका आंसर आ गया. ओके, नाउ
थर्ड क्वेश्चन देखो, अब आपको थर्ड इसमें देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो देखो। हाँ, एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, अब मान लो यहाँ ए सेगमेंट है, ठीक है, एक कॉर्ड इसको मान लो। अब इसके द्वारा जो एरिया बन रहा है इसको मान लो ओ, ठीक है, इसको मान लो ए, और इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी। तो इसका एरिया आपको निकालना, इसका एरिया, इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया कैसे आप निकालोगे, एरिया ऑफ, ठीक है, सेगमेंट ए सी बी टोटल में से, ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया को आप माइनस कर दो तो निकल जाएगा। ओके, तो लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या है, ओ ए सी बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी। ठीक है, तो आप माइनस कर दो तो लिखो ओ ए बी। ओके, सिंपल। तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी कितना आया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231, तो लिखो 231। ओके, माइनस करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, अब देखो हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे, ओ ए बी का लिखो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका ओ ए बी का हम एरिया निकालेंगे कैसे, देखो इसमें आपको पता है एंगल, एंगल बी इज सॉरी एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको ये भी पता है कि एंगल ओ ए, ठीक है, ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है इसलिए, और ये है क्या, देखो ओ ए और ओ बी इक्वल है ना, क्योंकि रेडियस है, तो इनके सामने का एंगल ए इसके इक्वल होगा, इसके सामने का एंगल ए इसके इक्वल, यानी सामने के साइड का एंगल इक्वल होता है। ठीक, अब देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ बी, ठीक है, देखो ए ओ बी हम बोल सकते हैं सम ऑफ, हम लिख लें एंगल, ठीक है, लिखो ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो, अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी एंड ओ बी ये दोनों इक्वल है, और ए ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री। देखो ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, ए ओ बी की वैल्यू, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 60 डिग्री जब रखोगे तो इसको जब दोनों इक्वल है तो किसी एक को लिख लो, तो एंगल, ठीक है, एंगल ओ ए बी, ठीक है, और प्लस इसको भी लिख लो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री। ओके, नाउ अब देखो ए ओ बी तो 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डेट इज 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ओके, तो देखो एंगल ए ओ ए बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 60 डिग्री। अब जब ए 60 है तो ए भी 60 होगा। ओके, तो अब आप क्या लिख सकते हो, सभी ट्रायंगल क्या है 60 डिग्री। अब आप लिख सकते हो क्या, देखो अब आप लिख सकते हो एंगल ट्रायंगल, ठीक है,
AOB इज ए इक्विलेटरल ट्रेंगल। और इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो बताओ √3/4 साइड कितना है? देखो साइड कितना है इसका, साइड कितना है बताओ? साइड 21 है, साइड 21 है तो ए भी कितना होगा? 21 ही होगा। तो साइड कितना हो जाएगा? 21। तो 21 का स्क्वायर, इतना आपका एरिया आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, अब आप इसको इसमें रख दो। देखो 231 आया था ना, माइनस कितना था? √3/4 साइड का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर। ओके, तो जो फाइनल आंसर आएगा 231 माइनस 21 का स्क्वायर 441/4। ओके, √3 का, ठीक है, इतना स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। थैंक यू क्लास।